मोगली की परीक्षा और शेर खान का सामना। अब मोगली जंगल में पूरी तरह से रच बस चुका था। उसे हर पेड़, हर झरना और हर जानवर का रास्ता मालूम था। वह भेड़ियों के झुंड के साथ दौड़ता, बालू से जंगल के कानून सीखता और बघीरा के साथ शिकार की कला में निपुण हो रहा था। बालू उसे सिखाता कि जंगल का सबसे पहला नियम है, जंगल का कानून हमेशा मानो, तभी तुम जीवित रह पाओगे। एक दिन जब मोगली और बालू नदी के किनारे आराम कर रहे थे, बघीरा अचानक पेड़ों के बीच से निकल आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। बघीरा गंभीर स्वर में, बालू, मोगली को और सतर्क रहने की जरूरत है। शेर खान अब और ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसने अब पूरे जंगल के जानवरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश शुरू कर दी है। मोगली ने यह सुना और हंसते हुए कहा, शेर खान मुझसे डरता है। मैंने सुना है वह बूढ़ा हो चुका है। क्या वह अब भी मेरे पीछे है? बालू ने अपनी भारी आवाज में कहा। मोगली, कभी अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो। शेर खान बूढ़ा हो सकता है, लेकिन वह अब भी एक शिकारी है। तुम्हें सावधान रहना होगा। मोगली ने बालू की बात मान ली, लेकिन उसके मन में अब भी एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह जंगल के सारे जानवरों का दोस्त बन चुका था और उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। कुछ दिन बीत गए और एक शाम जब मोगली जंगल में अकेला घूम रहा था, वह अचानक कां, एक विशाल अजगर से टकरा गया। कां, जो अपनी घुमावदार चाल और रहस्यमयी नजरों के लिए मशहूर था, पेड़ों की डालियों से धीरे धीरे नीचे आया। कां धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, मोगली, तुम्हें यहाँ अकेला नहीं घूमना चाहिए। जंगल में बहुत खतरे हैं, खासकर तुम्हारे लिए। मोगली ने कां की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई डर नहीं है कां। मैं जंगल के सभी जानवरों को जानता हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। चतुराई से। दोस्त? हाँ, लेकिन जंगल का नियम कहता है कि हर किसी का पेट पहले भरना जरूरी है। और अगर शेर खान या मैं भूखा हुआ तो क्या तुम मुझसे बच सकोगे? मोगली का दिल थोड़ा कांप उठा, लेकिन वह खुद को संभालते हुए बोला, तुम मुझसे कुछ नहीं कर सकते। कहा, बालू और बघीरा हमेशा मेरे साथ हैं। की आंखें चमक उठी और उसने धीरे धीरे पेड़ की डालियों से अपनी लंबी देह को मोगली के चारों ओर घेरते हुए कहा, हमेशा मोगली? हमेशा नहीं। बालू और बघीरा तुम्हारे हर कदम पर नहीं हो सकते। कभी कभी तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। इतना कहकर का धीरे से वहां से निकल गया, लेकिन मोगली के दिल में थोड़ी घबराहट छोड़ गया। उसी रात मोगली भेड़ियों के साथ खेल रहा था, जब अचानक वह अकेला वहां आया और गंभीरता से कहा, मोगली, तुम्हें अब जंगल के कानून की परीक्षा देनी होगी। सभी भेड़ियों के बच्चों को यह परीक्षा देनी होती है और अब तुम्हारी बारी है। मोगली ने उत्साहित होकर कहा, परीक्षा? कैसी परीक्षा? अकेला ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह तक जंगल में अकेले रहना होगा, बिना किसी की मदद के। तुम्हें शिकार करना, पानी खोजना और अपने आप को शेर खान से बचाना होगा। मोगली का चेहरा गंभीर हो गया। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। अगले दिन मोगली ने अकेले अपने सफर की शुरुआत की। वह जंगल में गहरे उतर गया, जहां पहले कभी नहीं गया था। उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह निडर था। पहले कुछ दिन उसने आसानी से बिता दिए। उसने छोटी मछलियां पकड़ी, फलों से अपना पेट भरा और नदी का पानी पिया। लेकिन चौथे दिन जब रात गहरी हो गई और आसमान में बादल छा गए, तब उसे जंगल का असली डर महसूस हुआ। रात के अंधेरे में वह एक सूखी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे झाड़ियों से हलचल की आवाज आई। मोगली ने अपनी आंखें खोली और देखा कि शेर खान की पीली आंखें उसे घूर रही थीं। शेर खान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी दहाड़ जंगल की शांति को तोड़ रही थी। शेर खान गंभीर आवाज में, मोगली, आखिरकार तुम मेरे हाथ आ ही गए। अब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मोगली ने साहस जुटाया, लेकिन अंदर से वह थोड़ा घबरा गया था। उसने पेड़ की एक मोटी डाली उठाई और शेर खान से कहा, मैं तुम्हें नहीं डरता शेर खान। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मुझे लड़ना होगा। शेर खान ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम इंसान हो मोगली, जंगल में इंसानों की जगह नहीं होती। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। लेकिन तभी झाड़ियों के दूसरी तरफ से एक तेज काली परछाई छलांग लगाकर शेर खान के सामने आ खड़ी हुई। यह बघीरा था। बघीरा गरजते हुए, शेर खान, अगर तुम्हें मोगली से लड़ना है तो पहले मुझे हराना होगा। शेर खान ने गुस्से में अपनी दहाड़ लगाई, लेकिन बघीरा का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।
वह जानता था कि बगीरा से लड़ाई करना आसान नहीं होगा, इसलिए वह धीरे धीरे वहां से खिसक गया। बगीरा ने मोगली की ओर देखा और कहा, तुम्हें अकेले रहने की परीक्षा दी गई थी मोगली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूर ही रहूं। मैंने तुम्हें हमेशा नजर में रखा है। मोगली ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बगीरा, लेकिन अगली बार मैं शेर खान से खुद लड़ूंगा। बगीरा ने मोगली के सिर पर प्यार से थपकी दी और कहा, एक दिन तुम तैयार हो जाओगे मोगली, लेकिन तब तक हमेशा सतर्क रहो। इस तरह मोगली ने अपनी परीक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि शेर खान उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उससे लड़ने के लिए उसे और ताकतवर बनना होगा। ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों। चलो मिलते एक नई कहानी के साथ।